जिगर के टुकड़े को दुबई भेजा था, सिर्फ टुकड़ा आया वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। कभी कभी ऐसी खबरें सामने निकल कर आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ है बिहार के भोजपुर जिले के पीरू प्रखंड के सुखरौली गांव के एक व्यक्ति के साथ। 26 वर्षीय गौरव शाह रोजगार की तलाश में फरवरी 2024 में दुबई गया था। परिवार ने सपने देखे थे कि बेटा नौकरी करके घर की हालात सुधारेगा, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम निकलेगी कि बेटा घर तो लौटा पर जिंदा नहीं लौटे, भी तो सिर्फ उसके शरीर का एक सड़ा गला टुकड़ा। गांव का रहने वाला गौरव शाह, जिसके पिता का नाम मूंगलाल शाह है, एक एजेंसी के जरिए नौकरी के लिए दुबई गया था। लेकिन जैसे ही वह दुबई पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय किडनैपर और ड्रग्स स्मगलर गैंग ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वहां से उसका अपहरण कर लिया गया और फिर उसे ईरान, शारजाह, पाकिस्तान होते हुए बलूचिस्तान ले जाया गया। गौरव का कुछ महीनों तक परिवार से फोन पर संपर्क बना रहा था, लेकिन हर कॉल के पीछे किडनैपर्स का दबाव होता था। उसे पीट कर, टॉर्चर कर जबरन फोन करवाया जाता था। उसे कहलवाया जाता था कि 2 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। गरीब परिवार आखिर इतना बड़ा पैसा कहां से लाता? वे लगातार पुलिस प्रशासन और भारतीय दूतावास से गुहार लगाते थे। परिवार ने भारतीय दूतावास, ईरान और पाकिस्तान स्थित दूतावासों, भोजपुर पुलिस, भोजपुर प्रशासन और स्थानीय नेताओं तक से मदद तक की मांगी। हसन बाजार थाना में एफआईआर भी की। गुजरात में इस गैंग का कनेक्शन भी सामने आया। करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई और कुछ अपराधी पकड़े भी गए, लेकिन लापरवाही इतनी रही कि गौरव को जिंदा वापस नहीं लाया जा सका। आखिरकार मई 2024 में अपहरणकर्ताओं ने गौरव की हत्या कर दी और बलूचिस्तान की पहाड़ियों में उसका शव फेंक दिया। करीब 1 साल 4 महीने तक भारत सरकार और दूतावास के प्रयास चले। डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि हुई कि मिला हुआ अवशेष गौरव का ही है। बुधवार को उसका सड़ा गला शव का हिस्सा गांव पहुंचा। गांव सुखरौली में जैसे ही शव का टुकड़ा पहुंचा, मातम छा गया। परिवार और ग्रामीण चित्कार कर उठे। माँ बाप अपने बेटे का सिर्फ एक हिस्सा देखकर बेसुध हो गए। गांव के लोग भीगती आंखों से अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गौरव शाह की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह उन हजारों सैकड़ों गरीब युवाओं की है जो दर्दनाक दास्तां हैं, जो रोजगार की तलाश में गल्फ देशों का रुख करते हैं। एजेंसियों और माफियाओं की जाल में फंसकर उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है। गौरव की मौत ने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सरकारें और एजेंसियां ऐसे गैंग्स को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है? और कब तक गरीबों के सपनों की कीमत उनकी जान से चुकानी पड़ेगी? अगर आप यूएई जाते हैं या फिर कहीं भी विदेश में जाते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे गैंग से दूर ही रहे, वरना आपके साथ भी ऐसा हश्र हो सकता है। भारतीय को दुबई एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। दुबई में काम करने के लिए एक भारतीय व्यक्ति दुबई गया था, लेकिन वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक को ठगने का ये मामला सामने आया है। उन्हें ड्रग्स तस्करी में फंसाने का बड़ा मामला जो है उसका खुलासा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के सराय बहलीम निवासी शकील के साथ एजेंटों ने बड़ा खेल रच डाला। शकील से एजेंटों ने 2 लाख रुपए भी वसूल लिए और उसे भरोसा दिलाया कि उसे दुबई में अच्छी नौकरी दिलाई जाएगी। 1 सितंबर को शकील को फ्लाइट से दुबई में भेजा गया, लेकिन रवाना होने से पहले एजेंटों ने उसे एक पैकेट पकड़ा दिया और कहा कि वहां पहुंचकर इसे बस एक व्यक्ति को सौंप देना है। दुबई एयरपोर्ट पर जब जांच हुई तो पैकेट से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और ड्रग्स बरामद हो गई। इसके बाद क्या था? इसके बाद पुलिस ने तुरंत शकील को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने सारा सच बताया कि यह पैकेट एजेंटों ने ही उसे दिया था और उसे इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी कि इसमें है क्या और इसका क्या करना है। इसे सिर्फ पता था कि वहां पर जाकर एक व्यक्ति को इसे दे देना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शकील की मां मिजरा ने मेरठ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि इस धोखाधड़ी के पीछे फैजल, साहजेब कुरैशी, सफाहत उर्फ राजा और आलम शामिल हैं। सफाहत मेरठ के पिलोखरी लिसाड़ी गेट इलाके का रहने वाला है, जबकि आलम दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है। शकील के परिवार का आरोप है कि एजेंट बेरोजगार युवकों को नौकरी का लालच देकर पहले भी कई लोगों को इस तरीके से फंसा चुके हैं, लेकिन जैसे
ही मामला खुला और परिवार ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की। सभी एजेंट फरार हो गए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एजेंटों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह गैंग एक बड़े रैकेट से जुड़ा हो सकता है जो भोले भाले युवकों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल करता है। मैंने पहले भी एक ऐसी खबर बताई है आपको और इस बार भी ये खबर बता रही हूँ। इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप समझ ले कि अगर आप गलती से भी प्रतिबंधित सामान लेकर जाते हैं तो वहां पर आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहां के अकॉर्डिंग सारी कानूनी कार्रवाई को फॉलो करना होगा। अगर आप उसमें दोषी प्रूफ हो जाते हैं तो आपको जेल के पीछे डाल दिया जाएगा, नहीं तो आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। और फाइन भी कोई मामूली फाइन नहीं होता, भारी भरकम राशि आपको पे करनी होती है जो कि आपकी फैमिली उसमें असमर्थ रहती है। तो ऐसी गलती ही क्यों करना जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल है। तो आप जब भी दुबई जाएं तो आप तमाम लिस्ट के बारे में पहले ही पता कर लें कि ये चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं। देखिए उसके बारे में एक वीडियो भी है जिसमें हमने बता रखा है कि कौन कौन से आइटम्स आप दुबई एयरपोर्ट पर नहीं लेकर जा सकते। आप उसे भी विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर और समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। और मेनली जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी अजनबी या फिर जान पहचान वाला या फिर दोस्त रिश्तेदार कोई पैक्ड पैकेट दे और इसे बोले कि इसे जाकर पहुंचा देना, किसी को दे देना, तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे लेते भी हो तो पहले उसे खोलकर चेक कर लो कि इसमें है क्या, वरना आप बुरे फंसोगे। क्या दुबई में ईएमआई पर खरीद सकते हैं आईफोन 17? चलिए बताते हैं। आईफोन 17 आया और सबका दिल मचल गया। ऐसे खरीदना हर कोई चाहता है लेकिन जेब अलाउ नहीं करती। ऐसे में ईएमआई का ऑप्शन दिखते ही आपका दिमाग कहता होगा कि चलो ले ही लेते हैं, महीने महीने में भर देंगे। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यह इतना भी आसान नहीं है। दुबई में रहने वाले सर्वेश सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी में ईएमआई पर फोन खरीदा था। तनख्वाह थोड़ी थी, खर्चे ज्यादा। ईएमआई भरते भरते महीनों के आखिर में जेब खाली हो जाती थी। उनकी सीख साफ है कि ईएमआई लेने से पहले बाकी खर्चों का हिसाब जरूर लगा लो। फाइनेंस क्रिएटर कार्तिक अय्यर कहते हैं कि आईफोन 17 की कीमत करीब 5 से 6 हज़ार दरहम है, जो कई लोगों के लिए आधे महीने की सैलरी होती है। ईएमआई इसे आसान दिखाती है लेकिन हकीकत में ये कल से उधार लेना है। और याद रखो कि फ़ोन एक निवेश नहीं है, डिब्बा खुलते ही इसकी वैल्यू गिरने लगती है। दुबई के फाइनेंशियल कोच जे एंड्रियन टोलेंटिनो बताते हैं कि ईएमआई शुरू में आसान लगती है लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब बाकी बिल भी साथ में बढ़ने लगते हैं। लोग छोटी छोटी किस्त देखकर दुबई में खुश हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर में उन्हें कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। फाइनेंस कंसल्टेंट सोनल चिब्बड़ कहती हैं कि ईएमआई तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाती है और खर्च को छोटे हिस्सों में बांट देती है। लेकिन यही आसानी कई बार आपको मैं अफोर्ड कर सकता हूं वाली गलतफहमी में डाल देती है। बिना ब्याज वाली ईएमआई समझदारी हो सकती है लेकिन छिपे हुए चार्जेस और ब्याज वाली ईएमआई आपको और फंसा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। ईएमआई कब सही है? शिक्षा, हेल्थ या जरूरी चीजों के लिए टिकाऊ सामान जो लंबे समय तक चले उसके लिए ईएमआई सही है। ईएमआई कब खतरनाक है? तो बता दें, आईफोन, लैपटॉप या लग्जरी गैजेट सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए है या दिमाग का खेल है। ईएमआई असल में हमारी साइकोलॉजी से खेलती है। छोटी किस्त देखकर हम खुश हो जाते हैं लेकिन डिस्काउंट को इनाम समझ लेते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर फोमो हो जाता है और फिर वही चीज़ जो ज़रूरी भी नहीं थी हमारी जेब पर बोझ बन जाती है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि ईएमआई कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस इसे ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। आईफोन हर साल नया आएगा लेकिन कर्ज लेने से निकलने में कई साल लग जाते हैं। आपको बता दें, जो लोग भी दुबई में कमाते हैं उनकी इनकम जितनी होती है उससे ज़्यादा उनका खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस है और वहाँ पर रहना सहना भी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। अगर आप आईफोन 17 पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ईएमआई बनवा लेंगे तो आगे चलकर ये आपका जो खर्चा है वो और भी मुश्किल पैदा कर देगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक ईएमआई भरना होगा। तो बाकी ये सभी चीज़ें आपकी चॉइस है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईफोन ईएमआई पर लेना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।
यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीज़ें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर, तो फटाफट जाए वहाँ पर। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी अपडेट आपसे